गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की चौथी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा की एकमात्र राशि के बारे में। जैसा थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं कर्क लगन के जातकों के बारे में। अब कर्क लगन कैसा रहेगा इनके लिए सितंबर का ये महीना? क्या मुझे बिजनेस में मुनाफा होगा? आने वाले दिन में कैसा रहेगा मेरा स्वास्थ्य? इन सारे सवालों के जवाब देने का मैं आज प्रयास करने वाला हूं। और 1 सितंबर को कैसे थे नवग्रह और प्रश्न कुंडली के दरमियान कैसी थी उनकी परिस्थिति, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कर्क लगन चंद्रमा का एकमात्र राशि है कर्क राशि। और कर्क लगन के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति, लाभ स्थान में मंगल, आपके पराक्रम स्थान में स्वग्रही बुध जो कि मूल अपनी ही घर में वक्री अवस्था में 10 तारीख को वो चले जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ वो अपने सर्वोत्तम यानी कि वो मूल उच्च अवस्था में चल रहे हैं। चंद्र और केतु का विषयोग देखने को मिला है। शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण न्यायकर्ता शनिदेव ने आपके पार्टनर के घर पे किया है। भाग्य में गुरु, कर्म स्थान में जहाँ पर मेष राशि है वहाँ पर राहु, और आपके लाभ स्थान में जैसा मैंने कहा मंगल विराजे है। तो नवग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी है। अब अपनी वाणी को ये पर मैं प्रारंभ करता हूँ, और प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कर्क लगन की कुंडली कहाँ से आ गई, क्या है ये लगन? देखिए, अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो कन्फ्यूज़न में आपका दूर करना चाहूँगा कि कोई भी ज्योतिष आपकी के बारे में जब भी वो प्रिडिक्शन करते हैं वो लगन राशि के आधारित ही करते हैं। आप कुंडली ओपन करिए और सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है और उसके बाजू में जो नंबर होगा वो आपकी लगन राशि होगी। और लगन राशि के हिसाब से ही कोई भी ज्योतिष वो प्रिडिक्शन करता है। और मेरे जितने भी मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, 7वें भाव में जो शनि है, और जैसा मैंने कहा वो शश नामक महापुरुष राजयोग का भी उन्होंने निर्माण किया है। इसका मतलब आप इंडस्ट्रियल रिलेटेड टूल्स बनाते हैं, आप इंडस्ट्रियल रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप इंडस्ट्रियल टूल बनाते हैं, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, आप सिविल लाइन में हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन, कोल, माइनिंग, पेट्रोलियम या फिर अन्य कोई बिजनेस टूल से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए विशेष लाभ मिलने की इस महीने पूर्ण संभावना है। अब ये सारी परिस्थितियों में आपको नया क्या कर सकते हैं? देखिए, नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ इस महीने आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। आपको करना क्या है? देखिए, आपको करना इतना ही है कि पैसों के बारे में जो भी आप निवेश करें, अगर प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे और स्ट्रेटजी बना करके आप करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। उसके साथ साथ इस महीने अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक्सपांड करना है अपने व्यवसाय को, तो ये वक्त सही रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं तो सोच तक ही अपनी सोच को सीमित ना रखिए। ये महीना कुछ कर दिखाने का है, तो अपने जज्बे को आगे लाइए और जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ डायरेक्शन में, उस दिशा में अग्रसर करिए खुद को। नौकरी पेशा के जातकों के लिए देखिए, जॉब वर्क के जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर आइडेंटिकल रिप्लेसमेंट नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एन आइडेंटिकल रिप्लेसमेंट फॉर योर जॉब, in this case you are not supposed to change the job, or you are not supposed to think again and again about job। अर्थात आपके पास जॉब
आपकी प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं है जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं और आप उस जगह से सेटिस्फाइड नहीं है और दूसरी जगह आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिली है वो दूसरी जगह, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपने मन को शांत रखिए, वर्तन को काबू में रखिए, पूरे मन से एकाग्रित होकर के वो काम करिए। वो जो काम होगा आपको आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। लाभ नहीं होगा तो अच्छा एक अनुभव होगा और वो अनुभव से आप कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब, अगर आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, जॉब का दूसरी जॉब नहीं है, तो नौकरी पेशे वर्ग के व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये मेरी तरफ से एक हिदायत होगी, एक मशवरा होगा कि कंट्रोल करिए और अपने ज़बान पे, अपने वर्तन पे काबू रखिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट आगे ना बढ़िए। कर्क लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये पूरे महीने में वाणी, वर्तन और व्यवहार पे आपको ज़बरदस्त काबू रखना पड़ेगा। बिना मतलब के किसी के साथ भी अगर आप साप्ताहिक युद्ध में उतरेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, तो नुकसान आपका ही होगा। तो जितना हो सके उतना चुप रहिए, अपना काम इतना ज़बरदस्त तरीके से करिए कि सामने वाला आपके काम को देख करके खुद चुप हो जाए, भले वो जलता रहे। बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के बल्ले की तरह, जिसको जो बोलना है मीडिया में, या फिर वो बल्लेबाजी करने आते थे ऑस्ट्रेलियन मीडिया या अन्य कोई टीम के प्लेयर्स फील्ड पे, जिसको जो भी बोलना था वो बोलते रहते थे। वो आते थे, अपना काम करते थे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते थे और उनका बल्ला बोलता था। तो अपना काम को इतना सटीक बना दीजिए कि आपका काम बोलना चाहिए, चाहे फिर वो आपकी गैर हाजिरी ही क्यों ना हो आपकी काम में, लेकिन ऐसी ज़बरदस्त ग्रिप होनी चाहिए आपके काम में कि आपके बिना सामने वाले को ज़रूरत आपकी पड़े। ये याद रखिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा निचली जीवन के बारे में, लव और हार्मोनी। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए ये इस महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जितनी हो सके प्रेम और मोहब्बत से और जितना हो सके शांतिपूर्वक आप बात करिए। अननेसेसरी आर्गुमेंट करना या गुस्से करने से आप चीज़ों को बिगाड़ देने वाले हैं। तो सोच समझ करके बात करिए, प्यार से बात करिए, तो आप रिश्तों में आगे भी बढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ विश्वास रख के बात करेंगे तो विश्वास एक बहुत बड़ी नींव होती है किसी भी संबंध में आगे बढ़ने, या दो संबंध या दो व्यक्तियों के बीच में जब संबंध होता है तो वो विश्वास पर ही होता है। अब कर्क लगन के जातकों के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर इस महीने आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप युवक और युवती है और शादी करना चाहते हैं, तो बेशक आप आगे बढ़ सकते हैं। श्राद्ध पक्ष से पहले अगर आप कोई भी शुभ कदम उठाना चाहते हैं उस दिशा में, तो आप आगे बढ़िए, आपको ज़बरदस्त लाभ आने वाली ज़िंदगी में मिलने वाला है। अब मैं बात करना चाहूँगा विशेष करके स्टूडेंट के बारे में। देखिए, स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप फोकस करिए अपने काम की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ। डिफोकस करके काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जितने आपने चाहा था उससे आपको कम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, लेकिन जितने होगा उतना, जितना आप फोकस करेंगे उतना आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने की पूर्ण संभावना है। बी अ गुड स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड गेट बेस्ट रिजल्ट। स्पेसिफिकली अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। ये याद रखिएगा मेरी बात को। तो ये थी कर्क लगन के जातकों के लिए मेरी बातचीत, और अंत में मैं उपायों में मैं बातचीत करना चाहूँगा। उपाय में शिव जी की पूजा करिए, महादेव जी की रुद्री, शिव स्तोत्र के पाठ, दूध और दूध के साथ साथ अगर आप पानी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, इतना भी अगर आप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा के पाठ करना आपके लिए शुभ संकेत भी लाएगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम। विराम देने से पहले आप
आपको, जैसे मैं हर अपने वीडियो में कहता हूँ अंत में, कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।